तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज का हमें इंतजार था वो दिन अब आ चुका है। आप लोगों ने अपना फिजिक्स का पेपर दिया, केमिस्ट्री का पेपर दिया, मैथ्स का पेपर दिया। अब लास्ट में बायोलॉजी बच जाता है। सबसे पहले ये वीडियो देखने के पहले आप मुझे अपनी कंडीशन बताएंगे। क्या आप एक्चुअली बायोलॉजी को सीरियस ले चुके थे स्टार्ट ऑफ द ईयर से, या फिर आपने सिर्फ पीसीएम भी लिया था लेने के लिए? सबसे पहले तो वो कमेंट करके आप बताएंगे। अब आपको ये कमेंट करते टाइम ये नहीं सोचना है कि पीपल विल जज मी। ट्रस्ट मी, नो वन विल जज यू। क्योंकि 80 to 85% बच्चों का यही हाल है। इसी के वजह से आज जो मैं ये वीडियो लाई हूं, मैं उस तरीके से डिजाइन करके लाई हूं जिसमें अगर एक जीरो से भी बच्चा स्टार्ट करेगा ना, स्टिल ही और शी कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। यहाँ पे बस तुम्हें आंख मूंद के सारी चीजें फॉलो करनी है और तुम लोगों का मार्क्स आने का जिम्मेदारी मेरा। जब हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे पेपर दिए तो तब हम लोगों को कुछ चीजें समझ आई। जैसे फिजिक्स का पेपर बहुत लोगों ने लीक किया, बहुत लोगों ने लीक, बट आया किसी में से नहीं। क्या वो टीचर का फॉल्ट था? क्या वो बच्चों का फॉल्ट था? नहीं, ये सब्जेक्ट ही वैसा था। और आपको मैंने 2 से 3 महीने पहले ही बता दिया था कि पेपर जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट के कॉन्टेक्स्ट में आने वाला है। तो जब पेपर बहुत टफ होता है ना, तो चाहे एक बंदा खुद अगर मॉडरेटर हो ना, स्टिल वो बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पेपर कैसा आने वाला है। तो इट इज नॉट एनीवन्स फॉल्ट कि पेपर नहीं आया। हाँ, यहाँ हो गया कि ये नहीं कहना चाहिए था पेपर इसी में से आएगा, पेपर लीक। फिर उसके बाद केमिस्ट्री आया। केमिस्ट्री में यू कैन सी कि अरे जो टीचर ने पढ़ाया था वही आया, जो सर ने पढ़ाया था वही आया, क्योंकि पेपर ही इजी था। तो इसमें तुम्हारी गलती थी या तुम्हारी अच्छाई थी? नहीं, इसमें बस पेपर का डिफिकल्टी ही वैसा था जो तुम इजीली कर पाओ। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कि पेपर का डिफिकल्टी कैसे आ रहा है। बट अगर मैं सारी चीजों का नोट लूं तो इससे यही चीज समझ आ रही है कि अगर बंदे ने सारी चीजें पढ़ रखी है ना, एकदम जितना चाहिए उतने ही वे में, तो उसका पेपर आराम से चला जाता है, अच्छे तरीके से कर लेता है वो पेपर। बस उसी अप्रोच के साथ तुम्हारे सामने आज का मैं प्लानर लाई हूं। अब आप लोग देख सकते हो कि आज मैं घर से ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस 11th स्टैंडर्ड का क्लास लेते लेते आवाज भी बैठ चुका है, सुन सकते हो आप। थोड़ा तबीयत भी खराब था, बट इमीडिएट ये वीडियो डालना जरूरी था क्योंकि कल से एक महासंग्राम, एक महा रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। बस आपको ये फॉलो करना है और आपके मार्क्स लाने की जिम्मेदारी बेटा मेरी। आपके लिए ना एक कोट है, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरे सीरीज का, ये 3 दिन का सीरीज होगा बेटा, और इस पूरे सीरीज का नाम होगा मिशन 95। और मिशन 95 सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि इतने मार्क्स मेरे भी बायो में आए थे एंड आई विल मेक श्योर कि आपके भी लेके आऊं मैं। अब उस टाइम पे मैं क्लासेस में भी पढ़ाया करती थी और साथ साथ में ये भी किया था। तो इट इज पॉसिबल, तुम लोग भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर एक ना कोट बोलना चाहूंगी मैं तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। तो अभी भी तुम्हें हारना नहीं है। ये जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, ये तुम्हारा मेमोरी पावर चेक नहीं करता, ये तुम्हारा पेशेंस चेक करता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी चेक करता है। अब आई नो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई व्हाट्स ओवर रीजन की वजह से, बट अभी सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने साल भर क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सारी चीजें नलिफाई हो जाएंगी अगर तुमने लास्ट के ये दिन में गड़बड़ कर दी। तो मैं तुमको एक चीज कहूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 1,500 लोग देख रहे हैं या मुझे 15 लोग देख रहे हैं। मैं उसी इंटेंसिटी से, उसी लेवल में जाके पढ़ाऊंगी जो लेवल का एक बच्चे पे भी पढ़ाया जाए। इतना याद रखना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें आना है सेशन में, मन चित मार के बैठना है और बस इस तरीके से पढ़ के जाना है ना कि तुम्हारे परसेंटेज, तुम्हारे मार्क्स कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? अब मैं पहले प्लानर बताती हूँ। सबसे पहले बेटा डे 1 यानी कि 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का दिन थोड़ा मुझे लगेगा, थोड़ा है, तबीयत इधर उधर हो चुकी है, बट डोंट वरी, कल के दिन से जो हम कम बैक करने वाले हैं, एक्चुअली मैं चाहती थी कि आज का दिन आपको थोड़ा रेस्ट भी मिले, क्योंकि इट्स बायोलॉजी और कल का दिन जो रहेगा वो बहुत डेंस रहेगा, तो थोड़ा सा यू नीड रेस्ट। ठीक है? अब देखो
22 को हम लोग फुल बायोलॉजी का महा रिवीजन मैराथन करने वाले हैं। 10 बजे से सुबह स्टार्ट होगा। इसमें बेटा 15 के 15 चैप्टर्स तुमको बेसिक से लेके एडवांस तक इस बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाऊंगी ना कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, स्टिल तुम्हारा पढ़ के हो जाएगा। पीपीटी ऑलमोस्ट रेडी है बेटा, कर रही हूँ मेहनत। आज शायद थोड़ा 2-3 बजे तक जागना पड़े, बट सब कुछ रेडी हो जाएगा आप लोगों के लिए। शायद ये लेक्चर जो है वो 6 घंटे में खत्म हो, 10 घंटे में खत्म हो या 12 घंटे में खत्म हो, बट खत्म एक ही चीज नहीं होगा, वो है तुम्हारा और मेरा एंथुसियाज्म। और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी लास्ट तक टिकेंगे ना, वो बच्चे के पास एक ऐसी चीज रहेगी ना जो बाकी लोग से अलग रहेगी। अब मैं यहाँ पे कोई पेपर लीक सेशन नहीं डालने वाली, उसका भी रीजन बताऊंगी। पहले मुझे पूरा प्लानर डिस्कस करने दो, ध्यान से देखना। तो पहले दिन में ही हमारा पूरा बायो खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा तुमको ऐसे सर पे प्रेशराइज भी नहीं होगा वो चीज, और इतने बढ़िया तरीके से करवाऊंगी कि तुमको इजीली 15 चैप्टर्स हो भी जाएंगे। उसके नोट्स भी, पूरा हैंड रिटन नोट्स है, वो भी मिल जाएगा आप लोगों को इमीडिएटली जैसे ही सेशन हो जाए। भले मैं सेशन के बीच में ही डलवा दूं, व्हाटएवर यू कैन से, जो भी तुम्हारा सजेशन है बता देना मुझे। फिर बेटा ये कर लिया, इसके बाद में तुम सो जाओ। फिर जब तुम उठोगे, 1-2 घंटा सोने के बाद जब उठोगे, अगर रात हो गया तब तो तुम 6-7 घंटा सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे सिर्फ रिवाइज करना इन चीजों को, और जैसे ही हमारा थियोरी पढ़ के होगा तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच होता है बेटा क्वेश्चंस करना। तो अब आ गया बेटा 23 डेट। इसमें मैं 2 सेशंस लेने वाली हूँ। 2 सेशंस इसलिए लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थियोरी सब्जेक्ट है, अकेले बैठ के नहीं होता। अब जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ लाइव में लगे रहते हैं। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट कि जब तक तुम अपना कलम नहीं घसोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे मार्क्स कम है। लिख के ले लो। एक सच बात बताऊं, तुम खुद अपने बच्चों को, जब तुम बड़े होगे, पेरेंट्स बनोगे, तुम खुद अपने बच्चों को ना ऐसे फिजिक्स, मैथ्स ये सब के सेशन में बैठने नहीं दोगे, क्योंकि यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड कलम घसना। तुम इस सेशन को तभी यूज कर सकते हो जब तुमने साल भर पढ़ रखा हो। तुम डेरिवेशंस को लिखना पड़ता है, बट बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, थियोरी पेपर है। थियोरी में अगर कोई सामने से बताते जा रहा है इजी वे में तो हो जाता है, पढ़ के निकल जाता है, वही करना है। तो सबसे पहला सेशन होगा 23 को, सेशन 1। इसमें हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस। 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। अब जितना भी टाइम लगे, हर चीजों को एकदम प्रॉम्प्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। पीडीएफ भी मिल जाएगा। मेरे को चाहिए कि सारे बच्चे के पास ये पीडीएफ हो, ठीक है। जैसे ये सेशन होगा, 1 घंटे का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद सेशन 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें छोटा ही सेशन होगा ये, 1-1.5 घंटे का मैक्सिमम। इसमें 25 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करेंगे। मतलब 10 साल में जितने पीवाईक्यूज बहुत बार रिपीट हुए ना, उसमें से 25 पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगी, उसको एकदम सही तरीके से करेंगे। मतलब हमने चैप्टर भी पढ़ लिया सारे, हमने सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस भी कर लिए सारे चैप्टर्स के, और साथ में मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज भी कर लिया। टू बी ऑनेस्ट, अगर एक बंदा ये 2 दिन भी कर रहा है ना, इनफ है उसके लिए। बट तुम मेरे बच्चे हो और हमारा मिशन है 95 लाना, तो 95 लाने के लिए अप्रोच थोड़ा और ज्यादा डिफाइन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा जो डे 3 है, डे 3 मतलब 24 फरवरी। सेशन 1 में हम लोग सेक्शन सी एंड डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कर लेंगे 10 बजे। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू सेक्शन ए एंड बी, क्योंकि सेक्शन सी एंड डी जो है ना बेटा, इसके अंदर 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे ये सेशन खत्म होगा, 1 घंटे का हम ब्रेक लेंगे बेटा। उसके बाद इमीडिएटली मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करेंगे। आराम से, प्यार से ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे करना कैसे नहीं करना, सारी चीजें हो जाएंगी। सेशन 2 विल बी छोटा, सेशन 1 विल बी बड़ा। 1 घंटे का ब्रेक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, आई कैन स्टैंड। मैं वो नहीं करूंगी कि हाय मेरे तो 10 घंटे में पैर दुख गया, ये हो गया, नहीं है वैसा। तुम खुद मुझको जानते हो, हम रुक सकते हैं, बट दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम दिन पे ज्यादा स्ट्रेस लिया ना तो एग्जाम में जाके हम पैनिक करते हैं। एक चीज याद रख, तेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं जरूर खड़ी हूँ। तुमको मैंने पहले ही बोला, गिव अप नहीं करना है। ये बोर्ड तुम्हें परसेंटेज लाए या ना लाए, तुम्हें एक चीज जरूर सिखाता है कि क्या होता है पेशेंस और क्या होता है कलेक्टिव एफर्ट, बस वही करना है। अब यहां तक तो तुम्हारा ऑलमोस्ट समझ लो बेटा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। डायग्राम्स देख लिए, पीवाईक्यूज देख लिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ऊपर से हमने सबसे पहले दिन ही 15 चैप्टर्स कर लिए थे। मतलब हमने बेसिकली सब कुछ पढ़ लिया है अब।
तब जाके 25th यानी कि द फाइनल वॉर का दिन 25 तारीख, इस दिन हम लोग पूरे बायोलॉजी का फाइनल रिवीजन करेंगे विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस द 4 AM। हम लोग लिटरली द 4 AM क्लब में बिलोंग करेंगे उस दिन, और हम लोग सारी चीजें उस दिन कवर कर लेंगे। उस दिन मैं वही रुकने वाली हूँ, सो दैट 4 बजे के आसपास, एक्चुअली स्टूडियो में ही अभी रहना पड़ेगा मुझे क्योंकि रिसर्च वगैरह लगता है ये सारी चीजें करने को। तो बस 4 बजे उठ के अपन ये कर लेंगे। अब बेटा यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी पेपर लीक सेशन, क्योंकि अगर मैंने पेपर लीक सेशन का थंबनेल लगाया ना, बहुत बच्चे आके देखेंगे, बहुत बच्चे आके देखेंगे। बट मैं एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे वजह से किसी और के बच्चे का मार्क्स कम आ जाए। क्योंकि अगर मैं पेरेंट होती, मैं अपने बच्चे को पेपर लीक सेशन के सामने बैठने ही नहीं देती कि बेटा तेरा बोर्ड का एग्जाम है, तू सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस करके कैसे जा सकता है। तो जो हमारा सुबह का सेशन होगा उस टाइम भी हम पूरा रिवाइज करेंगे बेटा, पूरा रिवाइज, प्लस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी। वो लास्ट मिनट का होता है ना कि अरे यार ये मैं भूल सकता हूँ, वो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी क्योंकि थियरी है यार, रिटेंशन में दिक्कत होती है, तो वो चीज हम कवर करेंगे। और बस एकदम अपने जो भी तुम्हारे गॉड है जिनमें बिलीव करते हो, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके चले जाना एग्जाम देने। 2 बजे खिलखिलाते आओगे क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हमने सारी चीजें कवर की है बेटा, सारी की सारी चीजें। और टेंशन नहीं लेना है, जो होगा ना देखा जाएगा। याद रखना, तुम अगर ये 3 दिन इतने इंटेंसिटी से मेरे साथ रुक के पढ़ लिए ना, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते टाइम एक सेटिस्फैक्शन होगा, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा यहाँ पे। अब ये कंटेंट किस तरीके से लाऊंगी मैं वो भी बता देती हूँ। देखो बेटा 15 चैप्टर्स है, ठीक है, और तुमको ना टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। बी माइंडफुल अबाउट दिस, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाना, कंटेंट चलेगा अपना। अब ऑलरेडी गला बैठ रहा है, ठीक है, तो कंटेंट चलेगा अपना सामने में। और अगर मैं ये पूरे के पूरे 15 चैप्टर को लिख के पढ़ाऊं, आई कैन डेफिनेटली डू, हमने किया हुआ है, बट उसमें ना हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। और एग्जाम मतलब क्या होता है, कितना कम समय में तुम कितनी ज्यादा चीजें कवर कर लो, वही होता है तुम्हारा एग्जाम के अंदर एक प्रॉपर प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी। तो वो हैंड रिटन कंटेंट तो रहेगा, बट प्री प्रिपेयर्ड रहेगा। मुझे पता है कि कहाँ पे क्या हाईलाइट करना है, हम कर लेंगे वो साथ में, टेंशन मत लेना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। तो हैंड रिटन प्री रिटन कंटेंट रहेगा आप लोगों के लिए। उसके अंदर इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको भी हम ऐसे मिक्सचर में रखेंगे, सो दैट मेरा ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन में जाए एज कंपेयर टू लिखना, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी, एक दिन में 2-2 सेशंस अरेंज किए। पहला दिन का सेशन कैन गो अप टू 10 आवर्स 12 आवर्स, वी डोंट नो, क्योंकि 15 चैप्टर है। बट इस वे से पढ़ाऊंगी ना कि इसके बाद तुमको जरूरत नहीं है ये 15 चैप्टर के ऊपर ऐसे मुंडी मारने की, सारी चीजें हो जानी है उससे, ठीक है। बस यही करना है। एक लास्ट में मैं तुम लोगों को बस फाइनल टाइम टेबल डिस्प्ले कर देती हूँ। मैं यहाँ पे साइड हटूंगी, आप ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप देख लीजिए, 22 को डे 1 रहेगा हमारा फुल बायोलॉजी का महारिविजन। इस दिन देयर विल बी नो सेशन 2 क्योंकि कॉम्बिनेशन है बहुत बड़ा, 10 बजे होगा बेटा। फिर 23 को डे 2 रहेगा, सेक्शन ए और बी का रिविजन करेंगे, और सेशन 2 में 25 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करेंगे। सेशन 1 हमेशा 10 बजे रहेगा, सेशन 2 जो है जैसे ही सेशन 1 खत्म होगा उसके 1 घंटे के ब्रेक के बाद रहेगा। 24 को डे 3 होगा बेटा, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी करना है सेम 10 AM, और फिर सेशन 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करेंगे। एंड 25 को बेटा द एग्जाम डे इट इज, यहाँ पे द 4 AM क्लास में हम लोग बैठ के सारी चीजें रिवाइज भी कर लेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अब तुम लोगों से मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है खुद के ऊपर ट्रस्ट। एग्जाम देते देते इतना तुम थक जाते हो कि तुम्हें लगता है ठीक है यार क्या ही हो जाएगा, बायो ही तो है। बट बायो ना बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में इजी आता है, तो तुम यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री ने राहत दी, वैसे बायो भी राहत देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कोर करते हैं, परसेंटेज को उठा लेते हैं, और बाद में बायोलॉजी का क्या क्या वैल्यू है ना वो मैं तुमको बताती जाऊंगी। तो बस इसमें स्कोर उठाओ क्योंकि बहुत मैटर करने वाला है। अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो तुम्हें लगता है 12 का परसेंटेज मैटर नहीं करता, बट इट मैटर्स। अगर तुम टॉप टायर कॉलेजेस में जा रहे हो, इट मैटर्स। तुम IIM नहीं जा सकते अगर तुम्हारा 12 का परसेंटेज अच्छा नहीं है। तो बी माइंडफुल, इंस्टाग्राम के रील से मोटिवेशन लेना बंद करो,
और खुद को देखो, तुमको लग रहा था तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे एंड यू सर्वाइव्ड, लिटरली यू सर्वाइव। और तुम बायोलॉजी में भी अच्छा लेके आ जाओगे और तुम अच्छा ही करोगे। तो जहां सब तुमको बोल रहे ना तुझसे नहीं हो पाएगा, वहां तूने करके दिखा दिया। अभी तो ये सिर्फ लास्ट दिन बाकी है, कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड, सुपर प्राउड। इतना टफ फिजिक्स का पेपर आने के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती केमिस्ट्री देने की, बट तुम लोग जाके दे के और अच्छा स्कोर भी किया। लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू। बस ये लास्ट टाइम मेहनत करनी है हमको, और उसके बाद में हम लास्ट जो सेशन होगा, जो हमारा पेपर डिस्कशन का सेशन होगा आने के बाद, उस दिन एकदम अच्छे से एंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे और एक गुड नोट पे एंड भी करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।